3, 4, 5 एहतसाब हमारी 70-75 साल तारीख़ में हुए, तो उसके बतन से कभी पार्लियामेंटेरियन निकले, कभी कोई। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे करके बाकी तो सारे बेरोज़गार ही हो जाएंगे, और जो निकल आएंगे उनकी एक क्यू या कोई और नाम बन जाएगा, इफ़ आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट रॉन्गली। काजी साहब देखें, जो बात है ना वो ये है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, यकीन करें, मैं बिल्कुल सीरियसली आपसे, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि चौधरी परवेज़ लाई जैसा बंदा जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएगा और उसको आप केस पे केस करेंगे, अदालत उसकी रिहाई का हुक्म देगी, वो रहा होगा, फिर गिरफ्तार होगा, रहा होगा, फिर गिरफ्तार होगा। अंदाज़ा लगाएं ज़रा आप, वो जो तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है वो जेल में पड़ा हुआ है ना, उसको तो छोड़े ना आप। परवेज़ लाई के बारे में आप सोच सकते थे? तो अगर परवेज़ लाई जैसा बंदा जो है वो इस पूरे सेटअप को इतना टफ टाइम दे रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले वक्त में अगर ये बंदा हीरो बन गया तो और कितने बंदे हीरो बनेंगे। इसलिए इस वक्त जो है ना एक खौफ की फ़ज़ा है, लोग बोलते नहीं हैं। कोई परवेज़ लाई साहब जो हैं इस वक्त जिस मुज़ामत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कोई उनकी तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको शाबाश देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शक है कि यार ये चौधरी साहब जो हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि ये किसी भी वक्त चुटकी बजाते में या यू टर्न मार सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं ना मारा उन्होंने ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि परवेज़ लाई, ये जब तक परवेज़ लाई को नहीं तोड़ेंगे ना तो और भी बहुत से लोग नहीं टूटेंगे। और अगर ये सेटअप जो है, ये सारे लोग इन्होंने अगर परवेज़ लाई को हीरो बना दिया है तो फिर आप खुद ही सोचें कि इनके अपने पल्ले क्या है। अच्छा अमीर साहब, ये जो जेल में एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, क्या समझते हैं जो माजी में उनके साथ पॉलिसी थी उसी का तसलसल रहेगा, या कोई बाहर या कोई नरमी हो सकती है, या वही सिलसिला रहेगा जो पिछले 16 माह से जारी था? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की पकड़ है। जिस रौनक के साथ वो बतौर वज़ीर आज़म अपने सियासी मुखालफिन को धमकियाँ देते थे कि मैं तुम्हारा जेल में जो एसी है वो वापस करवा दूंगा, मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के गिरफ्तार करूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, तो ये इंसान जो है ना वो बाज़ औक़ात उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो ख़ुद उसके लिए फिर एक रस्सी की सूरत में अल्लाह की पकड़ बन जाते हैं, तो वो उसमें फंसे हुए हैं। तो अगर वो तौबा करेंगे अल्लाह ताला से और जेल में रजू करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तो सबको माफ़ कर सकता है, तो हो सकता है अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनसे ज़्यादा जो सियासी मुज़ाहमत का इख्तियार हैं वो परवेज़ लाई साहब बने हुए हैं, क्योंकि उनके जो राइट लेफ्ट पे जो लोग थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो तो सारे भाग गए ना। तो परवेज़ लाई को वो साहब कहते थे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो पंजाब का ऐसा लगता है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो अब पंजाब में सियासी मुज़ाहमत का सबसे बड़ा इख्तियारा बन गया है, और मैच पड़ गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और परवेज़ लाई में कि कौन ज़्यादा मुज़ाहमत करता है। अब देखें कौन जीता। अच्छा मीर साहब, गुजारिश है, आपने कहा कि यह मकाफ़ात अमल है, अल्लाह से रजू करे। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, उसको ऊँग भी नहीं आती। 3 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत गई, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, उनकी क्यों जाती रही? सिर्फ मौजूदा PTI के चेयरमैन पर भी गिरफ्तारी थी और किसी पे नहीं आती ये गिरफ्त? देखे ना, बड़ा खूबसूरत सवाल किया मेरे भाई ने। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो अख्तर महंगल साहब ने परसों खत लिखे ना नवाज शरीफ को, वो आप खत पढ़ें। देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म उनको किसने बनवाया आपको पता है, और उसके बाद जिन्होंने वज़ीर आज़म बनवाया उन्होंने उन्हीं के साथ पंगा किया, फारग हो गए। फिर दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, जिन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनवाया उनसे पंगा किया, फिर फारग हो गए। फिर तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाया उनसे पंगा किया, फिर फारग हो गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। और ये भाई साहब थे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इनको तो 2018 में जब ये वज़ीर आज़म बने थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी बनी गाला में, तो मैंने इनसे कहा था कि वो गलतियाँ ना करना जो नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब? मैंने कहा जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाया ना उनसे पंगा ना लेना। तो इसने कहा मैं पागल हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने
जहां पे अपना मुफाद था वहां पे उनकी अच्छा, बात नहीं मीर साहब मानी, कहते हैं और आपने जहां जो पे अपना फरमाया मुफाद नहीं था वहां पे उनकी बात मान ली। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। चलें ये एक थोड़ी सी ये भी बात बताते जाएं, सहाफ़ी अपने आप को कितना तब्दील करें कि वो ईमानदारी से, सिर्फ दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें? क्या हमें भी किसी एहतियात की ज़रूरत है? आप क्या रहनुमाई करते हैं? देखें, आज के दौर में जो सहाफ़ी हैं ना, उनको दो काम करने चाहिए। नंबर वन कि ये सोच लें कि भाई आप सहाफ़ी हैं, आप किसी सियासी जमात या किसी इंटरेस्ट ग्रुप के आप तर्जुमान नहीं हैं और आपने सिर्फ सहाफ़त करनी है। सहाफ़त को सीढ़ी बना के आपने हुकूमत में नहीं आना या कोई बड़ा आपने सरकारी ओहदा हासिल नहीं करना। जिस वक्त आप सहाफ़त को सीढ़ी बना के कोई सियासी या सरकारी ओहदा हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है फिर आपने सहाफ़त को खैरबाद कह दिया। तो फिर आप वही काम करें, फिर वापस सहाफ़त में ना आए। मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है कि कुछ लोग जो हैं वो बार बार जो है वो मीर साहब आपने जाना है और कितनी अच्छी बात की आपने, कितनी अच्छी बात की है कि वो अगर आए भी मीडिया पर जिन्होंने तोशाखाने से माल पकड़ा या ओहदे लिए तो उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाए। वेरी गुड। और आज मैं एक बात और भी कह दूं, आपके साथ मैंने तस्वीर देखी उस साफ़ी की जो शहीद हुए आज, तो मैं उनका भी जिक्र करता चला जाऊं क्योंकि हाँ आप हमेशा इनका। मैं एक सवाल तशना रह गया था, आपने कहा कि वजारतें जो बनेंगी वो भी किसी कुछ साफ़ी अपने ट्वीट्स में नामों की लिस्ट दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में वो नाम भी गायब हो जाएंगे और वही जिस तरह भनक ना पड़ने की बात हमने की, किसी को भनक नहीं पड़ रही उसकी? देखें, एक दो नाम तो शायद वो आ जाएं और वो जिसका नाम, जिसने ये भट्टी साहब को बताया ना, कल रात को मेरी एक जगह पे मुलाकातें हुई वहाँ पे, तो वो साहब तो हैं उस मीटिंग में, तो वो भट्टी साहब से आप उनका नाम पूछ लीजिएगा क्योंकि वो मेरे लिए इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं है कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ करूँ। लेकिन मेरी इतला यही है कि ये जो नाम आ रहे हैं ना सोशल मीडिया पे या अखबारों में या टीवी चैनल्स ने ऐसी लिस्ट बनाई हुई है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, वो कोई नहीं है। उसमें बहुत से सरप्राइज़ होंगे आपके लिए और आपको समझ आ जाएगा कि अगले 1.5-2 साल में पाकिस्तान में होना क्या है। अच्छा अमीर साहब, एक आखिरी सवाल इसके बाद मैं जानता हूँ आपका टाइम कीमती है। हम ये बात मान लेते हैं सहाफ़ी को किसी भी सियासी जमात का नुमाइंदा निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहते थे कि सहाफ़ी को जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर वो गैर जानिबदार भी रहे तो उस पर फिर भी कदगन लगाई जाए तो फिर वो क्या करे? ज़रा आखिरी एक सवाल आपसे मेरी सिर्फ ये रहनुमाई। अच्छा भट्टी साहब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त दे। आपने मेरे लीडर, मेरे आइडियल निसार उस्मानी साहब का नाम लिया है। निसार उस्मानी साहब सिर्फ मेरे लीडर नहीं थे, मेरे उस्ताद भी थे। तो निसार उस्मानी साहब जो हैं, देखें, उन्होंने जो 1977 में जो सहाफ़ियों की तहरीक शुरू की और जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में गिरफ्तारियाँ देनी शुरू की, तो उस वक्त तक MRD नहीं बनी थी और 77 में मार्शल लॉ लगने से पहले वो भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ मज़ामत कर रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, उन्होंने जब मुसावात अखबार से वर्कर्स को निकाल दिया तो वो भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। जैसे ही मार्शल लॉ लगा उन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ तहरीक चलानी शुरू कर दी। तो सहाफ़ी का ये किरदार है और सहाफ़ियों के जो लीडर हैं उनका भी ये किरदार है। ये क्या बात हुई कि सहाफ़ी अपने आप को एंकर कह रहा है, कॉलम निगार कह रहा है, वो कह रहा है जी मैं PFUJ का प्रेसिडेंट हूँ, और वो जनाब एक सियासी जमात के सरबराह या वक्त के किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर इत्तलात जो है वो उसके आगे पीछे आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने तो अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो जब आप अपने आप को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो उस सूरत में आपकी जो एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी है वो मुतासर हो जाती है और आपकी वजह से दूसरे जो सहाफ़ी हैं उनका भी इमेज ख़राब होता है और फिर आपके और हमारे साथ वो कुछ होता है जो आजकल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों की अक्सरियत जो है वो इस तरह की मुफाद परस्ती के काम में मुलवस नहीं है। लिहाजा वो सहाफ़ी जो किसी हुकूमत से मुफाद नहीं लेते, जो सहाफ़त को सीढ़ी बना के कोई सियासी या सरकारी ओहदा हासिल नहीं करना चाहते, अगर आप उन पे कदगन लगाते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आप आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जो इस पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बतौर एक सहाफ़ी के, बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के आपका और मेरा फ़र्ज़ है।